कोरोना काल में 3 साल से ऐसे भी इसका बिजनेस बिल्कुल नील हो गया है। एकता नहीं है। अगर हम जो है 10 रुपये में कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा जो है 9 रुपये में करने के लिए तैयार है, इसलिए जो है इसका रेट बढ़ नहीं पाता। चिकन कहिए या चिकनकारी कहिए, लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई की, कशीदाकारी की, जो मुगलों के शासनकाल से चली आ रही है। और इस चिकनकारी ने लखनऊ को न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी मशहूर किया है। लंदन के एक म्यूजियम में एक खूबसूरत आर्ट पीस लगा है चिकनकारी का, जो विश्व भर के पर्यटकों को लखनऊ की कहानी बताता है। तो ये चिकनकारी का काम होता कैसे है, हम आज पहुंचे हैं लखनऊ के सबसे पुराना बाजार कहे जाने वाले चौक बाजार में, जहां चिकन का कारोबार होता है। लेकिन ये चिकनकारी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग फेज में होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उसके बाद चिकन का काम किया जाता है, हाईलाइटिंग होती है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है, मेहनताना कैसा मिलता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है। और खासकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योगी आदित्यनाथ ने जो शुरू किया था, उसमें भी चिकनकारी जो है वो शामिल कर लिया गया है। आपका नाम क्या है? रानी। रानी जी, कब से ये चिकनकारी का काम करती हैं? 25 साल हो गए। 25 सालों से करती आई हैं जी। ये चिकनकारी का काम आपने सीखा शौक से या फिर पहले भी लोग करते थे? नहीं, शौक में सीखा। कितना मेहनताना मिल जाता है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये महीना? जी। और ऐसे कपड़ों में मतलब एक दिन में कितना आप कर पाती हैं चिकनकारी का काम? 1-2 बूटे बन जाते हैं। 1-2 बूटे मतलब जरा मुझे दिखाइएगा कि बूटा किसे कहेंगे? ये कहेंगे 2 बूटे। ये जो हुए, तो ये 1 और ये 2 दिन भर में इतना ही हो पाता है? हाँ, 3 बूटे बनते हैं पूरे। यही लीजिए आप। ये कुछ तो उम्मीद होगी कि कारोबार बढ़े, सरकार इस दिशा में काम करे। इसको तो चिकनकारी को तो ले भी लिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि कारोबार में फ़ायदा हुआ? नहीं, हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। हम तो 25 साल से कर रहे हैं। तो मेहनताना शुरू से इतना ही कम है? हाँ, इतना ही कम है। पहले और कम था, अब तो फिर भी ज़्यादा है। कब ज़्यादा हुआ? 3 साल पहले। आप वो चिकनकारी का काम नहीं कर पाती, आप ये काम कर? जी। तो आपका मेहनताना कितना मिलता है महीने का, या दिन की बात कर लूँ? महीने के हिसाब से मिलता है। महीने के हिसाब से मिलता है। कितना मिल जाता है इतना कि खर्चा बस चढ़ जाए, अब क्या बताएं। तो खर्चा कैसे चल पाता है? इसमें महंगाई भी इतनी ज़्यादा है और उसमें काम भी इतना महीन है। थोड़ा घर में भी बना लेते हैं, इसलिए हो चल जाता है। क्या लग रहा है कि पहले जैसा उन्होंने बताया कि पहले थोड़ा और ज़्यादा कम था मेहनताना, अब बढ़ा है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? जी, यही ऐसा ही हुआ है। तो पिछले 3 सालों में मतलब कारोबार बढ़ा है? जी। अगर कोरोना काल को हटा दे तो? जी। तो बहुत ही महीन काम है, हाथों का काम है। और वजह यही है कि शायद चिकनकारी अगर आप लखनऊ में रहेंगे तो रेट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप बाहर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चिकनकारी क्यों थोड़ी महंगी है। महिलाओं का मेहनताना बहुत कम है, बल्कि चिकनकारी का तो इतना नाम है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है, बावजूद इसके मेहनताना कम होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस काम में जो मेहनताना इसलिए कम है कि मतलब जो मेन बात है, जो कढ़ाई कर रहा है उसको हकीकत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद में जो आगे बाहर होते हैं उनको कमाई होती है उनकी। सरकारों की बात करें तो जिस लखनऊ की पहचान चिकनकारी कहीं ना कहीं है, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में इस उद्योग के लिए, लघु उद्योग कह लीजिए, कितना काम हुआ? मतलब उन सरकारों से इस सरकार में थोड़ा सा अंतर हुआ है कारोबार के मामले में चिकन के, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा इफेक्ट नहीं है। प्रमुख समस्याओं की बात करूं चिकनकारी में जो आती है, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़ी हुई, मेहनताना से जुड़ी, क्या क्या वो समस्या हैं जिसमें लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मेरे जो वर्कर हैं उनको सपोर्ट करे तो उनकी मेहनताना बढ़ेगा ना। भाई जाहिर है कि हमको सपोर्ट करेगी तो हम अपने आगे पीछे वालों को सपोर्ट करेंगे। किस तरीके का सपोर्ट? सपोर्टिंग ये कि मतलब जैसे मतलब अपने से जोड़े, हमारी जैसे और फैक्ट्रियाँ जुड़ी हैं इस तरीके हमारे काम को भी जोड़े अपने में से, तो वो अपने अच्छे, जैसे किसान का था
तो उनको अपना पैसे बढ़ाने के लिए वो नहीं कैसे हमारे काम में पैसे बढ़ेंगे तो हम अपने पीछे वाले को पैसे बढ़ाएंगे। इसमें कमी कहाँ आ रही है? कमी गवर्नमेंट इसमें क्या उसमें सहूलियत दे रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। मतलब हम लोगों को तो कोई ऐसी महसूस नहीं होता कि क्या हम लोगों को सहूलियत मिली है। जैसे जो चिकन में है, सरकार कह रही है कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जैसे हैंडीक्राफ्ट का मामला है, इसमें गरीब तबका जुड़ा हुआ है और गरीब तबका जुड़ा होने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जीएसटी की, जो हम लोगों के ऊपर 5% का जीएसटी ले रहे हैं और अगले महीने से 12%। वो जो जीएसटी है उससे इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है और कोरोना काल में 3 साल से ऐसे भी इसका बिजनेस बिल्कुल नील हो गया है। तीसरा आ रहा है और डाउन होता जाएगा। तो सरकार से यही हम सोच रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। जीएसटी तो पहले नहीं थी, अच्छा चल रहा था, तब अच्छा चलता था। कितना अच्छा, वो बात तो हुई, उन्होंने कहा मेहनताना तो वही था। नहीं, मेहनताना वही था। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए जो छोटा वर्कर है, छोटा व्यक्ति है, वो 2 पीस या 4 पीस लेकर के बनवाता है और बनवाने में वो 5% या 12% के जीएसटी देता है। फिर जब वो बन के तैयार होती है तो उसकी लागत नहीं मिल पाती, कारीगर को उसकी लागत नहीं मिलेगी। तो जब लागत नहीं मिलेगी तो बेचारा बनवाएगा क्या? बड़ी समस्या है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि अभी हम लखनऊ के चौक बाज़ार में मौजूद हैं और हम इस कढ़ाई को समझ रहे हैं कि कैसे ये काम होता है, तो यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है कि ये अलग अलग प्रोसेस में होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग कहीं और होती है, शुरुआत ब्लॉक प्रिंटिंग से होती है, उसके कारखाने अलग होते हैं। उसके बाद ये कढ़ाई जो है हाथों से की जाती है, जो दूर दूर गाँव में महिलाओं तक जाती है और ब्रोकर जो होते हैं वो दुकानों से लेकर उन महिलाओं तक पहुँचाते हैं और फिर उन महिलाओं से काम करवा कर उसे दुकान तक पहुँचाया जाता है। बीच में जो ये ब्रोकर हैं उनका भी अपना, जाहिर सी बात है कि वो बीच में हैं, काम करवा रहे हैं, तो वो अपना मेहनताना लेंगे और यही वजह कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि इसमें मेहनताना बहुत कम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सरकार ने जब इसे शामिल किया है तो शायद जल्द ही कोरोना के इस मार के बाद कारोबार में तेजी देखने को मिले। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये चिकन प्रिंटिंग है। ये चिकनकारी के लिए प्रिंटिंग का काम है। हाँ, पहले प्रिंटिंग होगी, इसके बाद एम्ब्रॉयडरी होगी। तो ये प्रिंटिंग का काम करने के लिए इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये ब्लॉक से जो है प्रिंटिंग होती है, चिकन प्रिंटिंग। ये आप सिर्फ प्रिंट करते हैं, उसके बाद आगे जाके चिकनकारी? हाँ, चिकनकारी होगी। क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? समस्या यही है, जो आदमी की मजदूरी है वो नहीं मिल पाती है, और क्या, काम तो हो ही रहा है। अभी मैंने चिकनकारी का काम देखा, वहाँ भी मेहनताना कम था। आपको कितना दिन भर का मिल जाता है? बस 300 रुपये, 400 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और दिन भर में आप कितने ऐसे कपड़ों में प्रिंट करते होंगे? तो काम के ऊपर होता है, जैसा काम होता है, हल्का होता है तो 100 पीस हो जाता है और भारी होता है तो 50 पीस, 40 पीस। क्या है, कितने सालों से यही मजदूरी आपको मिल रही है? जितने साल तक कर रहे हैं उतने साल में मजदूरी मिल रही। बढ़ी नहीं है पिछले सालों में? नहीं, बस जो है बहुत ज़्यादा 1 रुपया 50 पैसा ऐसे ही बढ़ता है, अगर बढ़ा कभी तो। क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मतलब मेहनताना भी ठीक हो जाए और क्या नाम है, एकता नहीं है। अगर हम जो है 10 रुपये में कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा जो है 9 रुपये में करने के लिए तैयार है, इसलिए जो है इसका रेट बढ़ नहीं पाता। चिकनकारी जो कि लखनऊ की एक पहचान बन चुकी है और विश्व प्रसिद्ध लखनऊ को कर चुकी है, बावजूद इसके मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं मेहनताना बहुत कम है, कारोबार वैसा नहीं है। नहीं, बहुत कम मेहनताना है। देखिए अभी क्या है, इधर 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो इसका थ्रेड, ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थ्रेड जैसे महंगा हो गया। ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, इसमें नील लगता है, गोंद लगता है, वो महंगा हो गया। लेकिन अभी जो आगे लोग जो सेल कर रहे हैं, होलसेल में हम लोग जिनको दे रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं आगे तो मार्केट है ही नहीं, आगे तो डिमांड है ही नहीं। तो उस वजह से जो लागत आ रही है वही लागत में ही हम लोग को माल सेल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा पीछे माल लगा हुआ है, कारीगर आता बोलता है पैसे दीजिए। तो 2021 की बात करें, लेकिन उसके पहले की अगर बात करें, जब कोरोना नहीं था, तब कारोबार कैसा चल रहा है? नहीं, तब तो कारोबार ठीक था। जैसे अभी है कि बाहर भी माल जा रहा था, एग्जीबिशन वगैरह भी चलती थी, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह चलती हैं एग्जीबिशनें, सप्लाई भी हो रही थी, पेमेंट भी मिल रहा था,
लेकिन जो चीज़ 2019 में थी वही चीज़ आज है कि जो रेट उस वक्त था वही रेट आज भी मिल रहा है। चिकनकारी लखनवी जरदोजी जिसने नवाबों के इस शहर को अलग पहचान दी। इस चिकनकारी के काम से जुड़े कारीगरों का मेहनताना बहुत कम है। एक तो कोरोना की मार, दूसरी इस चिकनकारी के काम में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एक वजह है। लेकिन ओडीओपी में शामिल करने के बाद चिकनकारी का कारोबार बढ़ेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कोरोना काल के बाद, और शायद इन कारीगरों की स्थिति में भी सुधार आए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देखते रहिए।